बताइए जी आप आज क्या। दर्शकों का भी जी जी जी। दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि सेज में। नीरज जी, आज हम बात करने वाले हैं टाइम ऑफ इवेंट पर। थोड़ा सा प्रकाश डालिए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। टाइम ऑफ इवेंट मैरिज पे। हाँ, मैरिज को ले सकते हैं। हाँ तो शीतल जी, ऐसा है कि मैरिज के ऊपर क्लासिकल बुक्स में बहुत सूत्र दिए हुए हैं। उसमें एक सूत्र जी। ये है कि जुपिटर का गोचर ट्रांजिट वो लगन से हो, सेवेंथ हाउस से कनेक्शन बन रहा हो और इलेवेंथ हाउस से बन रहा हो, हम्म। और D9 में किसी ग्रह की दशा, महादशा चल रही है जिसकी अंतरदशा, उसका संबंध सेवन से बन रहा हो या D1 में बन रहा हो, तो मैरिज हो जाती है। ओके, यानी कि हमें ट्रांजिट को इम्पोर्टेंस देनी। हाँ, जुपिटर के ट्रांजिट को मैंने काफी देखा है, क्योंकि कारक है, मैरिज का बिल्कुल। कारक है, संतान का कारक है। तो जुपिटर का ट्रांजिट तो मैंने कई बार चार्ट में देखा, वो बिल्कुल ठीक ही निकलता है। आप समझिए कि मैंने तो 100% देखा है। ओके जी। नीरज जी ने हमें बताया कि जुपिटर के ट्रांजिट को हमेशा इंपॉर्टेंस दी जाती है अकॉर्डिंग टू द बर्थ चार्ट। पहला कि जुपिटर मैरिज का कारक यानी सिग्निफिकेटर है, और दूसरा बर्थ चार्ट में आपके सेवंथ हाउस को कौन ओन कर रहा है उसको भी हमें देख लेना चाहिए। राइट नीरज जी? हाँ बिल्कुल। जी जी। जुपिटर के ट्रांजिट को कैसे चेक करें, कहाँ आए वो बताइए एक बार। भाई लगन में आ जाए, थर्ड हाउस में आ जाए, फिफ्थ में आ जाए, सेवेंथ में आ जाए और इलेवेंथ में आ जाए। ओके, यानी कि काम त्रिकोण भाव और केंद्र हाँ को अगर वो ओन करे तो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर उसका संबंध आप जहां भी देखो, फिफ्थ में बैठेगा या थर्ड में या सेवेंथ में, इलेवेंथ से बनेगा ही बनेगा। सेवेंथ हमारे मैरिज का लाइफ पार्टनर का, और इलेवेंथ हमारी इच्छा पूर्ति, डिजायर पूरी होने का। तो वो काम करता ही करता है मैरिज का। ओके, बिल्कुल सही। भाई नीरज जी ने हमें थर्ड बिल्कुल सही कहा, शास्त्रों में यही लिखा है। हाँ जी, आप कंटिन्यू कीजिए। थर्ड हाउस में आया तो वो फिफ्थ एस्पेक्ट से सेवेंथ को देखेगा, और नाइन्थ से इलेवेंथ को देखेगा। राइट, एग्जैक्टली। हाँ तो वो इच्छा पूर्ति करेगा ही करेगा। हाँ ये है कि सामने वाले को इच्छा भी होनी चाहिए। मैं वही सुनना चाह रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। नीरज जी का कहना है कि सामने वाले के मन में इच्छा होनी चाहिए, यानी कि आपको लगन और लग्नेश देखने हैं कि वो किस हाँ सिचुएशन में है, मैरिज करनी भी बिल्कुल। है या नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली कोई एग्जैक्टली। मेलेफिक प्लैनेट का बहुत थोड़ा। ज्यादा इम्पैक्ट ना हो गोचर में, तो परेशानी हो सकती है। वो भी मैंने देखा 1 आध %, नहीं तो वो जुपिटर अपने शुभ कारक तत्व दिखाता ही दिखाता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। थोड़ा सा डिटेल में मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो नीरज जी ने कहा उन्हीं की बात को। जब भी हम ट्रांजिट पर जाते हैं तो हमें ये सबसे पहले देखना है कि लग्नेश, सेवंथ हाउस लॉर्ड और जुपिटर का आपस में क्या संबंध बन रहा है। नीरज जी ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान की इच्छा ही नहीं है। सिंह लगन, शनि का लगन, कुछ ऐसे लगन है जिसमें इंसान मैरिज के लिए इतनी जल्दी राजी नहीं होता। और अगर वो रेट्रो है, सिंह लगन कभी रेट्रो नहीं होता, अगर शनि रेट्रो है तो शायद मैरिज के लिए बिल्कुल भी मन ना हो। राइट नीरज जी? बिल्कुल क्योंकि सही ये लोग बात है। अकेले जिंदगी बिता सकते हैं। हाँ, ठीक है, शनि देव हम तो ऐसा वैसे भी करते हैं नीरज शनि जी, का है। कुछ बिल्कुल। बर्थ चार्ट से थोड़ा सा चेक हाँ करते हैं। हाँ, बर्थ चार्ट पे ज्यादा एक्सप्लेन होगा। मैं ट्राई करती हूँ, आई होप कि मेरे से ओपन हो जाए। हम्म। नीरज जी, पहले मैं ओपन करती हूँ। फर्स्ट चार्ट ओपन कर लेते हैं पहले, जो आप मुझे क्या एक्सप्लेन करना। क्या डिटेल है ये तो। पहले मैं बर्थ चार्ट करूँ और उसके हाँ बाद हाँ मैरिज चार्ट। हाँ, धनु लगन है नीरज जी, ये। बर्थ चार्ट है, अब आप इसमें बताइए पहले तो। बर्थ चार्ट ये, इस जातिका की डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 1997। समय है राइट। 2:58 दोपहर को, न्यू दिल्ली। देखिए शीतल जी, अब ये धनु लगन है। हेलो।
यस यस, मुझे, हाँ आवाज आ रही है? एग्जैक्टली राइट। हाँ, बिल्कुल धनु बिल्कुल लगन। क्लियर। धनु लगन है। और अगर आप गोचर में देखो तो इस जातिका की शादी 5 फरवरी 2026 में हुई है। और गोचर में ओके। जुपिटर सेवेंथ में ही आके बैठा हुआ था, जो कि मई में ट्रांजिट हम्म। हुआ था, पिछले साल आ गया था। तो इस जातिका हम्म। की शादी 5 फरवरी 2026 में हुई है। उसका संबंध लगन से बन गया, सेवन से बन गया, इलेवन हम्म। से बन गया। और उसने अपना काम ओके। पूरा कर मैं, दिया। हाँ, इनके अब मैरिज का मैरिज। भी एक बार हम दर्शकों को दिखा देते हैं। हाँ, दिखाइए। नीरज जी, उनके मैरिज वाले दिन का ट्रांजिट। आप देखिए। अब ये जुपिटर 9th हाउस में बैठा हुआ है और 5वीं दृष्टि से लगन को जी देख रहा है। जी। हम्म। और फिर वो, आप ये देखो कि हम्म। जुपिटर, ठीक है, फिफ्थ से उसको देख रहा है, लगन को देख रहा है, उसने काम कर दिया। भाई लगन या लग्नेश्वर किसी को तो देखे, लगन को देख रहा है वो, उसने काम कर दिया अपना। जी। हम्म। तो 5 फरवरी को एग्जैक्टली। वैसे गोचर में 1 साल से बैठा हुआ था, तो फरवरी में वो काम हम्म। हो गया। हाँ, उसने अपना काम पूरा कर दिया। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी हम जुपिटर दूसरे के चार्ट पर आते हैं। गोचर का बड़ा हम्म। इम्पैक्ट है। बहुत लगाइए। महत्व है, क्योंकि जुपिटर ही मैरिज का सिग्निफिकेटर है। हाँ, इसके भाई साथ सेवंथ संतान का। लॉर्ड लग्नेश। मैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी दूसरा चार्ट ओपन करती हूँ। हाँ, लगाइए। ये नहीं। ये दूसरा चार्ट है। इसमें अगर हम देखें तो लग्नेश सूर्य है और पंचमेश गुरु। हाँ जी। सिंह अब लगन, ठीक और है। सेवंथ लॉर्ड है इसमें शनि। अब हम बिल्कुल। देखते हैं कि इनके मैरिज वाले दिन ट्रांजिट क्या था। मैरिज की डेट क्या थी? मैरिज की डेट थी 15 दिसंबर 2014। ये इनके मैरिज वाला ट्रांजिट था। अब मैरिज के ट्रांजिट को आप देखिए। हाँ, जुपिटर देखो, 11th 11th में हाउस में बैठा हुआ। जुपिटर हाँ, उच्च ठीक है, का उसने बैठा काम हुआ कर है। दिया। हाँ। पंचम दृष्टि से उसने उसने लग्नेश और सप्तमेश दोनों को देखा। हाँ, और 7th हाउस पे ये भी दृष्टि है मैरिज उसकी। बहुत, उसकी सेवंथ हाउस पे भी दृष्टि, यस। हाँ, तो ठीक है, उसने पूरा काम किया अपना। एग्जैक्टली, और इनकी बहुत अच्छी मैरिज हुई, सब कुछ बहुत बढ़िया था, मतलब विथ फुल ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग। चल, बढ़िया। अभी हम एक और नया चार्ट खोलते हैं, नीरज जी वो आप एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, ये बर्थ चार्ट है। ये बर्थ चार्ट है। ये टाइम ऑफ मैरिज का है कि? नहीं, ये बर्थ चार्ट है, ये टाइम ऑफ मैरिज चार्ट नहीं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये बर्थ चार्ट कन्या लगन का है। एग्जैक्टली। तो जब जुपिटर गोचर में मकर राशि में आया हुआ था, अब कहने को तो सब कह देंगे वो तो नीच का है, पर उसकी दृष्टि में तो अमृत है ना। तो उसने, सीधी राइट। सी बात है कि पहले तो भाग्य को देखा, फिर 11th को देखा और लगन को देखा। और उसने बिल्कुल। 11 जून 2009 में मैरिज करा दी। एग्जैक्टली। हाँ। मैं मैरिज का भी चार्ट खोल देती हूँ इन्हीं का, ठीक है। ताकि दर्शकों को पता चले हाँ। कि ट्रांजिट किस तरह एक मैजिकल काम करता है। काफी चीजें आप खुद भी डिकोड कर सकते हो, बेसिक चीजें आप खुद भी डिकोड कर सकते हो। नीरज जी, ये ट्रांजिट का चार्ट है इन्हीं का। हाँ, तो देखिए, उस दिन जिस दिन शादी हुई जुपिटर लगन में था। राइट। और जुपिटर सेवन। लगन में था, ट्राइन हाँ, से अपना संबंध बना रहा था। बिल्कुल। अपने घर को देख रहा था, उसने काम कर दिया। 7th हाउस बिल्कुल। को देख रहा था, 7वीं दृष्टि से उसने शादी करा दी।
तो मैंने ये देखा है कि आपके बर्थ चार्ट में ट्रांजिट हो, जिस दिन आपकी शादी हो रही है तो वो संबंध रहता है दोनों का सही। बिल्कुल बैलेंस रहता है, बिल्कुल। पैरेलल रहता है, बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly. यानी कि जुपिटर सेवन, जुपिटर मैरिज का कारक है, पति का कारक है, पंचम हाँ, भाव नवम भाव का कारक है। जुपिटर जीव तत्व है, तो इसीलिए बिल्कुल। जुपिटर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है हाँ मैरिज रिलेटेड चीजों के लिए। शीतल जी, मैं तो राइट। कोई बर्थ चार्ट शादी के लिए पूछता है ना, अब ये भी नहीं होता कि भाई बच्चा 15 साल का है। हाँ ठीक है, थोड़ी सी दशा चेक कर ली और उसको बता दिया कि भाई ये टाइम है। अब सीधी सी बात है, गोचर में जुपिटर आएगा, 1 साल तो रहेगा। लगन में आया, बिल्कुल थर्ड एक हाउस साथ में, रहेगा। फिफ्थ में, सेवेंथ में, तो बता दिया भाई ये टाइम आएगा, इस पे आप शादी की कोशिश कर लेना। और मैंने ये देखा है 100% ये ठीक बैठता है। अब कोई पूछ रहा है कि 5-10 साल का बाद का होता हो, तो थोड़ा सा गोचर और दशा अंतर दशा देख ली। बाकी हाँ, जुपिटर अगर का। 5-10 साल का बना, हाँ राइट, ये आपने बिल्कुल सही, तो हमें फ्यूचर का चार्ट एक बार बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन और हाँ हैंड के कब जुपिटर हाँ नेक्स्ट हाँ भाव में चेंज, क्योंकि 1 ईयर वो एक हाउस को ओन करता है। हाँ बिल्कुल, और ये बिल्कुल एक्यूरेट बैठता है। मैंने राइट। देखा कहीं दूसरी कहीं भी बात मैं बैठ के बता, उसका संबंध बन जाए, लगन लग्नेश से या 7th हाउस से या 11th हाउस से शादी होके रहती। राइट, अभी एक एक प्रश्न है कि अगर जुपिटर सो एंड सो डिग्री पर है हाँ, और उसकी उस डिग्री के आसपास अगर लग्नेश या सप्तमेश गुजर रहे हैं और दृष्टि संबंध है, तो ये चीजें और माइन्यूट इम्पैक्ट डालती हैं। और फिर वो पावरफुल हो जाएगा मामला। वो पावरफुल हो जाएगा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। भाई, लगने ठीक है, तो लग, दर्शकों को, हाँ, लगन से और भी आप संबंध कुछ बन बता रहा है सकते डिग्री हैं से। नीरज जी? मेन तो शीतल जी बहुत ज्यादा सूत्र हैं, पर जो मैं हाँ, तो इसी को यूज करता हूँ। बेसिक। हाँ, हाँ जो क्योंकि ये बेसिक और सिंपल भी है कहते हैं और ना। आसानी से समझ में आ जाएगा। ज्योतिष को सरल करना ज्यादा बढ़िया है, कॉम्प्लिकेटेड तो फिर परेशानी होती है। सरल रहे तो वो राइट, बहुत इजी है। एग्जैक्टली। तो मुझे तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। फॉर्मूला हिट रहता है, और मैं इसी को यूज करता राइट, एग्जैक्टली। जब भी अगर आपको अपने चार्ट में देखना है मैरिज रिलेटेड चीजें, तो आप इस सूत्र को लगा सकते हैं। हूँ। मैं बिल्कुल। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, अगर बच्चे बहुत छोटे हैं और जुपिटर का अगेन वही संबंध बन रहा है, तो ये एक अच्छी एजुकेशन को दिखाता है। राइट नीरज हाँ जी? बिल्कुल, हाँ फिफ्थ को देख रहा है, हम्म। 9th को देखेगा। बिल्कुल। क्योंकि आप देश काल और पात्र परिस्थिति लगाए बिना आगे हाँ नहीं बढ़ सकते। हाँ, इसी तरह ज्योतिष अगर में एक तो है ही। मैरिड फीमेल के चार्ट में ये बिल्कुल। कॉम्बिनेशन बनते हैं और वो मतलब कि एक्सपेक्टिंग है या वो चाहती है चाइल्ड हैप्पीनेस, तो ये हाँ हाँ चाइल्ड हैप्पीनेस को भी डिनोट करता है। राइट हाँ नीरज जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इवन शीतल जी आगे ट्रांजिट के वीडियो। साथ एक चीज। हाँ हाँ हाँ, आगे बताइए बताइए। आगे पॉडकास्ट बनाएंगे कि जुपिटर का संबंध जैसे संतान के लिए देखते हैं, सेकंड से बन जाए, फिफ्थ से या सेवन से, तो राइट। संतान भी मिल जाती है। आगे इसी पे हाँ, पॉडकास्ट बनाएंगे। जुपिटर आपको हायर एजुकेशन भी देता है। हाँ, एजुकेशन भी उसी के लिए ठीक संतान, है। हायर एजुकेशन। हम्म। राइट। अगर मैक्सिमम मैरिड, अगर चीजें कवर करता है हाँ जुपिटर। हाँ, बताइए। राइट राइट। मैरिड फीमेल है तो बच्चे की रिगार्डिंग देख सकते हैं। अगर हाँ पूरी गृहस्थी बसी हुई है, तो जुपिटर कहीं ना कहीं एक अच्छी नौकरी को भी दर्शाता है, हाँ एक्सपेंड। बिल्कुल। हाँ है ना? ऐसे हम बहुत चीजें देख सकते हैं जो अपने अगले पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे। हाँ कौन कौन से बिल्कुल। इवेंट्स देखे जा सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। प्रमोशंस। हम्म, प्रमोशंस हम जुपिटर से देखते हैं क्योंकि ये एक्सपेंड है, पोषण है। हाँ बढ़ाता है, ठीक है। राइट राइट, ठीक है नीरज जी, थैंक यू सो मच। हम ठीक अगली है बार शीतल जी, मिलते हैं और नमस्कार। विस्तार से बात करते हैं। ठीक है, नमस्कार।